करे, मजेदार गाड़ी है, कोई सस्पेंशन की आवाज़ नहीं। भाई सिंपल वन को ठोक पीट बजा के टेस्ट किया है बिल्कुल। राइड रिव्यू तो ऐसा ही होना चाहिए ना। एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आप लोगों के दिमाग में पिछले 4 से 5 साल से घूम रहा है, उसे आज मैं घुमाने लेके आया हूँ भाई। ये है सिंपल जेन 1.5। तो एक काम करते हैं, इसके इस रिमूवेबल बैटरी पैक को इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में वापस इस तरह लगा देते हैं, स्कूटर को चलाते हैं और चलाते चलाते ही मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स बताता हूँ। तो इसका यार पहला राइड इम्प्रेशन जो है वो अच्छा है, मतलब व्हीकल जो है वो स्मूथ है और कहीं भी पावर लैग नहीं है। जैसे आप थ्रॉटल देते हो वैसा ही जो है वो रिस्पॉन्स इसमें आ जाता है। उसके बाद इसके अंदर जो अच्छी चीज़ मुझे लगी है वो ये है कि इसमें बेल्ट का बहुत ज़्यादा साउंड नहीं आता है। तो अगर आप में से किसी ने एथर चलाई है या आपको पता है उसके बारे में, जब एथर चलाते हो थोड़ा साउंड आता है, तो लेकिन इसमें वो बेल्ट की जो नॉइज़ है वो बिल्कुल नहीं है। व्हीकल जो है वो चलाने के मामले में स्मूथ है। थोड़ा मैं आपको सिंपल वन का अगर ओवरव्यू दूं, जिन लोगों को नहीं पता है और जो चैनल पर नए हैं, सिंपल एनर्जी जो है वो बेसिकली बेंगलोर की कंपनी है, अपनी इंडिया की ही। और इन्होंने जब अपना व्हीकल बनाने की शुरुआत करी थी, ये मार्केट में छा चुके थे क्योंकि ये भाई बहुत ज़्यादा रेंज क्लेम कर रहे थे। और लोग जब ओला और एथर मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, लोग उस टाइम पे भी इनका व्हीकल बुक करके बैठे हुए थे कि भाई हमें तो सिंपल वन लेना है। सिंपल वन बोलते हैं लोग इसको। और ये इनका सबसे बड़ा यूएसपी ये था कि ये सबसे ज़्यादा रेंज जो है वो क्लेम कर रहे थे। और उसके बाद ये मार्केट से थोड़े गायब होते गए। ये मैं कहूँगा कि इनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो शायद उस टाइम पे इन्होंने मिस करी है, क्योंकि अगर ये उस टाइम पे मार्केट में अच्छे से स्केल कर देते तो आज ये टॉप 10 में अच्छा सेल्स के मामले में अच्छे खासे नंबर जो है वो बेच रहे होते। लेकिन कोई बात नहीं, उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, कोई दूसरे ब्रांड जो है बाजी मार गए। तो अब जो है ये बिल्कुल इनके सुपरसोनिक मोड की तरह ये लोग स्केल करना चाहते हैं। और ये बता रहा है कि भाई अगले 2 साल के अंदर हम बिल्कुल आपकी मतलब बहुत सारी सिटीज़ में इंडिया में लगभग 400 स्टोर्स जो हैं वो हम ओपन कर देंगे। हम आपको सर्विस अच्छी प्रोवाइड करेंगे और हमारी व्हीकल की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। हम लोग सारे जो गैप्स हैं जो उनको मार्केट में दिख रहे हैं, उन सारे गैप्स को ये कंपनी जो है वो फुलफ़िल करेगी। अब अगर हम रेंज की बात करें तो जब हमने इसे राइड रिव्यू के लिए सुबह लिया था तब इको मोड के ऊपर 189 किलोमीटर की जो रेंज है वो शो कर रहा था और बैटरी जो थी वो 99% चार्ज थी। अब क्योंकि ये रेंज टेस्ट नहीं है इसलिए मैं आपको एग्जैक्टली रेंज तो नहीं बता सकता, लेकिन ये जो व्हीकल है ये प्रोडक्शन रेडी व्हीकल है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने। मतलब जो कस्टमर को जो गाड़ी डिलीवर्ड होगी वो ऑलमोस्ट नहीं, मतलब यही वाली गाड़ी जो है वो कस्टमर को डिलीवर्ड होगी। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इको मोड के अंदर वो 189 किलोमीटर की रेंज शो कर रहा है और ये मिल रही है तो भाई एक अच्छी बात है। अभी भी रेंज को लेके माइंडसेट बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है लोगों का कि उनको बहुत ज़्यादा रेंज चाहिए, लेकिन कोई भी ब्रांड अभी उस लेवल पे क्लेम करके डिलीवर नहीं कर पा रहा है। तो हमने जितने व्हीकल्स अभी रिसेंटली चलाए हैं उसमें तो हमने ये वाला पहला ही व्हीकल देखा जिसमें एक्चुअल में इकोनॉमी मोड के अंदर रेंज शो कर रहा है 199 किलोमीटर्स की, और हम उस व्हीकल को चला रहे हैं। क्योंकि बाकी जो ब्रांड्स हैं वो शायद क्लेम कर रहे हैं, लेकिन उनका राइड रिव्यू अभी तक हमने किया नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका 0 से 40 टेस्ट कर लेते हैं इको मोड के ऊपर। हम लोग 2 लोग हैं यहाँ पे और इसको हमने मैंने रेस दी और ये तो इकोनॉमी मोड के ऊपर तो उसमें टाइम लगा हुआ है थोड़ा, क्योंकि हम 2 लोग भी हैं इस पर और गाड़ी इकोनॉमी मोड पे थी और गाड़ी पे वेट भी था। सो अब बात कर लेते हैं हम इसके राइड मोड की। तो पहले आपको बता देता हूँ कि राइड मोड किस तरह लगाना है। मोड चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे ये बटन को क्लिक करना होगा और ये जो व्हीकल है राइड मोड पे आ चुका है। अब इसका 0 से 40 टच करते हैं राइड पे। राइड मोड पे तो ये आराम से पहुंच चुका है और ये अच्छा खासा थोड़ा फास्ट भी है, पर अभी भी 2 मोड बाकी हैं भाई। तो यार राइड मोड मेरे हिसाब से सिटी यूज़ के लिए इनफ है, जिस हिसाब से मुझे इस व्हीकल के अंदर पावर लगी है। क्योंकि सिटी के अंदर ट्रैफिक भी होता है, आपको थोड़ा खाली पैच भी मिलता है, तो वहाँ पे आप इसको राइड मोड पे इजीली ड्राइव कर सकते हो। लेकिन अभी भी व्हीकल के अंदर 2 मोड बाकी हैं, तो हम उसको टच कर लेते हैं। यहाँ फिर से बटन को क्लिक करूँगा मैं और ये जाएगा डैश मोड। डैश मोड पर हम 0 से 40 टच कर लेते हैं। ये और तेज़ी से हम लोग 0 से 40 पहुंच चुके हैं। ये थोड़ा स्पीड जो है वो बढ़ती चली आ रही है गाड़ी के अंदर और एक्सीलरेशन तेज़ होता जा रहा है। तो अब देख लेते हैं भाई इसका सुपरसोनिक मोड, जिसको लेके मार्केट में इतना ज़्यादा तहलका है भाई। लगा दिया है सोनिक मोड और अब हम टेस्ट कर रहे हैं 0 से 40। ये मैंने थोड़ा ब्रेक,
भाई कमाल है भाई, ये भक्ति है, तगड़ी भक्ति है भाई, अच्छी खासी भक्ति है, तुम्हारे दिमाग की नसें खोल देगी ये। इसका सुपर सोनिक मोड अच्छा खासा फास्ट है भाई। अब हम इसकी टॉप स्पीड का टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई कंपनी कहती है कि इसकी टॉप स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर है, और भाई ये गाड़ी 105 किलोमीटर पर आवर पे चली जाती है। तो हमने एक्सेलरेशन की तो हमने अच्छी खासी बात कर ली, तो अब हम इसकी बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग की, और हम पैनिक ब्रेकिंग में इसको टेस्ट करेंगे बिल्कुल सुपर सोनिक मोड के अंदर भगा के, कि ब्रेकिंग जो है इसकी कितनी फास्ट है। मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा, मैं सिर्फ पीछे वाला ब्रेक लगाऊंगा। अब हम सिर्फ फ्रंट वाला डिस्क ब्रेक चेक करेंगे। अब होगा असली पैनिक ब्रेकिंग टेस्ट, जिसमें हम दोनों ब्रेक दबाएंगे। तो भाई हमें वहाँ ऊपर जाना है इसके अंदर। मैं रख रहा हूँ सिंपल वन को इको मोड पे, और भाई ने रखा है नॉर्मल मोड पे। ओके, ओला को, ओला एसन प्रो। ओके, वहाँ पर है सिंपल वन। तो अब ऑलमोस्ट बराबर वेट हो चुका है, हमारे पे वेट ज़्यादा है 150 है, इनका वेट 140 है। चलो तो यार इको पे तो हम थोड़ा पीछे रह गए थे, लेकिन ओला जो थी वो नॉर्मल मोड के ऊपर थी, और उसके बाद 10 किलो वेट भी कम था। लेकिन सिंपल वन भी इको मोड के ऊपर आसानी से ऊपर चढ़ गया था, थोड़ा लेट चढ़ा था पर चढ़ गया था। तो अब बराबरी का टक्कर करते हैं इसका सोनिक मोड, ओला का हाइपर मोड। रिवर्स मोड टेस्ट करने के लिए मैं आपको एक बहुत तगड़ी जगह पे लेके आया हूँ भाई। ऐसी जगह प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमारे पास होती ही है, हम फंस जाते हैं जहाँ पे हम व्हीकल को पीछे करने की कोशिश करते हैं, पर वो होता नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोग फंसे रह जाते हैं, और फिर उतर के हमें इसको पीछे ऐसे करके धक्का लगाना पड़ता है, तो भी नहीं हो पाता, दिक्कत तो आती है। लेकिन भाई ईवी के अंदर आपको पता है रिवर्स मोड होता है, और हमने इसका राइड रिव्यू कर रहे हैं, तो अब देखते हैं कि भाई ये आसानी से निकल पाता है कि नहीं निकल पाता। तो मैं इसका लेफ्ट वाला ब्रेक लीवर दबा के रिवर्स मोड जो है वो प्रेस कर देता हूँ, तो इसमें हल्का साउंड आने लगा है ये कॉशन के लिए, और मैं इसको इससे पीछे लेके चला जाता हूँ। ये जो है ये आसानी से पीछे आ चुकी है। रिवर्स मोड को डिसएंगेज करने के लिए लेफ्ट वाले ब्रेक लीवर को आपको प्रेस करना है, और रिवर्स मोड के बटन को आपको प्रेस करना है। अब आप आगे चल सकते हो। तो मैंने सिंपल वन को चला लिया है। अब जाहिर सी बात है, चलाया है तो कुछ अच्छी चीज़ें लगी होंगी, कुछ बुरी चीज़ें लगी होंगी। तो पहले अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। भाई इस गाड़ी का जो राइडिंग है ना वो अच्छा खासा स्मूथ है, मतलब ऐसे कोई चलाते हुए दिक्कत नहीं आती है। गाड़ी आराम से टर्न हो जाती है, मैनुअलिटी जो है वो अच्छी खासी है, आपका राइडिंग पोस्चर आपको अच्छा मिलता है, ट्रैफिक में आपको चलाने में ऐसे कोई दिक्कत आती नहीं है, ऐसे हैंड पे या शोल्डर पे कोई प्रेशर फील नहीं होता है। अब अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो व्हीकल की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी खासी है। इसमें आगे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहा है, आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, रियर में आपको मोनो शॉक सस्पेंशन मिलता है, रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। तो सस्पेंशन में हमने क्योंकि इसको अच्छा खासा टेस्ट किया है, मैंने खतरनाक खुदाई आप लोग ने वीडियो में देखा ही है, सस्पेंशन में कहीं भी चूचा की आवाज़ नहीं आई। जो बाकी गाड़ियाँ होती है तो थोड़ा बहुत चूचा की आवाज़ आ जाती है, इसमें कहीं भी ऐसी आवाज़ नहीं आई है। और अगर हम बैटरी की बात करें तो इसकी जो बैटरी है वो सीट के नीचे लगती है। अब यहाँ पे इसके अंदर ना दो बैटरी पैक्स आते हैं, एक होता है फिक्स और एक होता है रिमूवल। फिक्स जो है इसका 3.7 किलोवाट आवर्स की जो आपका फ्लोरबोर्ड के अंदर लगा हुआ है यहाँ पे, और जो रिमूवल बैटरी पैक है वो ये वाला बैटरी पैक है, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। इसकी कैपेसिटी है 1.3 किलोवाट आवर्स। सिंपल वन जेन 1.5 के अंदर आपको 248 किलोमीटर की आईडीसी रेंज मिल रही है, और जिस हिसाब से मैंने इसे चलाया है मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भाई ये 180 से 190 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज आपको दे सकता है। तो जब हमने इसे राइड रिव्यू के लिए सुबह लिया था तब इको मोड के ऊपर 189 किलोमीटर की जो रेंज है वो शो कर रहा था, और बैटरी जो थी वो 99% चार्ज थी। अभी जो है वो 74% बैटरी चार्ज है, और ऑडो उस टाइम पे था 100 किलोमीटर्स, और अभी ये 126 किलोमीटर्स, मतलब हमने 26 किलोमीटर जो है व्हीकल चलाया है। और अब जो डिफरेंस है वो आपके सामने है कि अभी भी इको मोड के ऊपर 149 किलोमीटर की रेंज जो है वो शो कर रहा है। और आपने देखा कि हमने ना इसको अच्छा खासा भगाया है, मतलब मैंने इको मोड पे भी चलाया, इसको राइड पे भी चलाया, डैश पे भी चलाया, सोनिक मोड पे भी चलाया, और हमने इसको ऊपर चढ़ाई पे ले गए हैं, उतारा, वहाँ से अच्छा खासा टेस्ट किया है। उसके बाद भी इसके अंदर अभी भी 149 किलोमीटर की रेंज जो है वो बची हुई है। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि भाई इस व्हीकल के अंदर आपको अच्छी खासी रेंज जो है वो मिलने वाली है। अब हम बैटरी की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ चार्जर के बारे में।
इसका जो चार्जर है वो 750 वाट का चार्जर इसके अंदर दिया होता है और ये बूट स्पेस में आराम से आता है क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको 30 लीटर का जो है बूट स्पेस मिलता है। यहाँ पे जो आपको ये गन का स्लॉट मिलता है ये टाइप 6 स्लॉट है और ये आप देखेंगे यहाँ पे आगे लगता है। इसको मैं ऐसे ऊपर करता हूँ, आपको ला के दिखा देता हूँ। ये आपको यहाँ पे इस तरह से ऐसे प्लेस करना होगा। ये इसको मैंने से प्लेस कर दिया है, यहाँ पे लॉक हो जाएगा और जो व्हीकल है वो आपका चार्ज होता रहेगा। अब मैं आपको इसके बूट स्पेस के बारे में थोड़ी और चीज़ बता देता हूँ। जैसे इसका 30 लीटर का बूट स्पेस है, यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है, तो अगर कहीं पे अंधेरा है तो वो आपको वहाँ पे बेनिफिट होगा। यहाँ पे USB चार्जर जो है वो आपको मिलता है। अगर हम वारंटी की बात करें तो आपको व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है और मोटर और बैटरी के ऊपर आप 8 साल और 60,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी भी परचेस कर सकते हो। चलाते हुए आपका राइडिंग पोस्चर कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे आपको जो, अगर मैं लेग स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको इतना गैप जो है वो मिल जाएगा जो कि सफिशिएंट है। और अगर आप सीट हाइट की बात करें तो जो मेरी हाइट है वो 5 फुट 7 इंच के आसपास है, तो मेरे जो पैर हैं वो दोनों साइड अच्छे से बिल्कुल ज़मीन पे आ रहे हैं। तो अगर आप लोग की हाइट कम है तो आपको इसे चलाने में कोई भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो पीछे वाली सीट है उसकी हाइट थोड़ी सी ऊपर है, तो जो बंदा पीछे बैठता है उसको वो फील होता है कि जो मेरी हाइट है वो थोड़ी सी ऊपर है। सिंपल वन के अंदर आपको 8.5 किलोवाट की मिड ड्राइव PMSM मोटर मिलती है जो बेल्ट के सहारे पीछे वाले टायर से कनेक्ट होती है और इसमें कहीं भी कोई लैग नहीं होता है। अगर आपने ईथर चलाई है तो उसमें जो रिस्पॉन्स होता है, जैसे आप थ्रॉटल देते हो वो बिल्कुल इंस्टेंट होता है। बिल्कुल इसमें इंस्टेंट नहीं है पर लैग नहीं है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आपको समझना होगा। जैसे जैसे आप रेस देते आते हो वैसे वैसे इसकी मोटर जो है वो रिस्पॉन्ड करना चालू कर देती है। ईथर में जैसे आप रेस देते हो एकदम से वो पुश करने लग जाती है, इसमें वैसा पुश नहीं होता है पर लेकिन लैग नहीं है। अगर आपने ओला चलाई तो उसमें लैग आपको समझ में आता है, इसमें लैग नहीं होता। जैसे जैसे आप हल्का हल्का थोड़ा लेते रहते हो वैसे वैसे मोटर आपको रिस्पॉन्ड करती रहती है। ये तो सारी वो चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लगी थी व्हीकल के अंदर। अब उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी हैं। आज जैसे हमने बेल्ट पे ख़त्म किया था तो मैं वहीं से शुरू करूँगा। इसका जो बेल्ट है वो ओपन बेल्ट है, इसमें किसी भी तरह का जो है कवर नहीं लगा है, जिसकी वजह से जो बेल्ट का वेयर एंड टियर जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो धूल मिट्टी है वो डायरेक्ट बेल्ट से चिपक जाया करेगी। एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी नेगेटिव वे में लगी है वो ये कि जब आप इसे चलाते हो आपको मोड अप एंड डाउन करने के लिए इन बटन्स का यूज़ करना होता है। यहाँ से जो मोड है वो ऊपर जाता है, यहाँ से जो मोड है वो नीचे आता है। मतलब इको, राइड, डैश और सोनिक यहाँ से आएगा और सोनिक से जो नीचे आएगा वो यहाँ पे आएगा। अब इसे चलाते हुए ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि यार यहाँ पे आपको पहले ऊपर लेके जाना है फिर नीचे लेके आना है। सिंपल सा इसका मैकेनिज्म जो है वो सिंगल सा एक जॉयस्टिक के साथ में इसको सॉर्ट किया जा सकता था। मतलब क्योंकि यहाँ पे हमें चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, तो यार सिंपल की ये चीज़ मुझे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी है। अब बात कर लेते हैं भाई सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में, इस गाड़ी की कीमत कितनी है। तो भाई सिंपल जेन 1.5 का एक्स शोरूम प्राइस है 1,66,000 रुपये। इससे पहले जो सिंपल वन आती थी उसका प्राइस था 1,66,000 रुपए, लेकिन उसकी आईडीसी रेंज 212 किलोमीटर थी जो अब बढ़ के 248 किलोमीटर की हो चुकी है। तो कंपनी ने प्राइस तो वही पुराना रखा है लेकिन रेंज जो है सिंपल वन जेन 1.5 के अंदर वो बढ़ा दिया है। इसके अलावा जो सिंपल एनर्जी के अंदर एक और मॉडल आता है उसका नाम है सिंपल डॉट वन। इसमें और वो वाले व्हीकल में सिर्फ अंतर इतना है कि सिंपल डॉट वन के अंदर आपको ये रिमूवल बैटरी पैक नहीं मिलता है, बाकी सारी चीजें आपको यही सिंपल वन जेन 1.5 की तरह ही मिलती है। अब बात लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। देखो यार ओवरऑल इस व्हीकल में ऐसा कोई बड़ी नेगेटिव चीज है ही नहीं जो आपको इस व्हीकल से दूर रखे, क्योंकि जिस प्राइस में आपको जो रेंज मिल रही है वो बड़ी चीज है और इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों को रेंज ही चाहिए। और बाकी प्रैक्टिकल फीचर्स तो इसमें आपको मिल ही रहे हैं, जैसे कि मैप्स आपको मिल रहा है, डिस्प्ले अच्छा खासा है, धूप के अंदर भी आपको साफ दिखाई दे जाता है। तो भाई बिल्ड क्वालिटी और रेंज के मामले में मैं इसे एक अच्छा पैकेज मानता हूँ। सो भाई लोगों ये तो था सिंपल वन का सिंपल और डिटेल्ड राइड रिव्यू। अगर आप लोगों को इस गाड़ी से कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।